नमस्कार दोस्तों, देश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटों में देश में 3,66,000 कोरोना के मामले सामने आए हैं। तो अच्छी खबर यह है कि इस दौरान 3,54,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं दोस्तों, डीआरडीओ की नई दवा को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। वो इसे गेम चेंजर बता रहे हैं। दोस्तों, बड़े दिनों के बाद हम आपको कोरोना महामारी से जुड़ी वो खबरें भी बताने वाले हैं जो आप में उत्साह की नई किरण जगाने वाली हैं। लिहाजा वीडियो को पूरा देखिए और उन लोगों तक जरूर शेयर करिए जिनको इस जानकारी की सबसे ज्यादा जरूरत है। नंबर 1, भारत में धीमी हो रही कोरोना की रफ्तार। दोस्तों, वैसे तो देश में कोरोना वायरस की रफ्तार फिलहाल बेकाबू है, लेकिन ग्राफ अब गिर भी रहा है। तो अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी भी दूर होती दिख रही है। इस बीच कोरोना को लेकर एक राहत की खबर सामने आई है। लगातार 4 दिन बाद 4 लाख से कम पॉजिटिव मामले सामने आने लगे हैं। तो अब मौत का आंकड़ा भी कम हुआ है। आखिरी 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,66,000 नए मामले सामने आए, जो बीते 4 दिनों के बाद पहली बार इतने कम है। जबकि मौतों में भी कमी देखने को मिली। तो राहत की बात यह है कि नए मरीजों और कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों के बीच का फासला भी घटा है। 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 3,54,000 लोग कोरोना के संक्रमण से मुक्त हुए हैं। बीते कुछ दिनों के दौरान ये फासला 1 लाख से ज्यादा का रहता था, लेकिन अब 10,000 से भी कम का रह गया है। कोरोना संकट के बीच दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर है। देश की राजधानी में पिछले 24 घंटों में 12,651 नए कोविड केस सामने आए हैं। वहीं 319 लोगों की कोरोना से मौत हुई है और 13,306 कोरोना पेशेंट्स ठीक हुए हैं। नंबर 2, भारत ने सबसे तेजी से लगाई कोरोना वैक्सीन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में अब तक 17 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं और इस मामले में भारत ने दुनिया में सबसे तेजी से टीकाकरण किया है। मंत्रालय ने कहा कि इस आंकड़े तक पहुंचने में चीन को 119 दिन जबकि अमेरिका को 115 दिन लगे। भारत में स्वास्थ्य कर्मियों को खुराक देने के साथ 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। इसके बाद 2 फरवरी से अग्रिम मोर्चे के कर्मियों का टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। इसके बाद अलग अलग उम्र समूहों के लिए टीके देने की शुरुआत की गई। देश में टीके की 17 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। देश के 67% टीकाकरण में महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार और आंध्र प्रदेश की भागीदारी है। देश में फिलहाल वैक्सीन की शॉर्टेज चल रही है, लेकिन बहुत जल्द इससे भी पार पा लिया जाएगा। नंबर 3, देश में ताबड़तोड़ बनेगी वैक्सीन। कोरोना की दूसरी लहर के बीच लोग जल्द से जल्द टीका लगवा लेना चाहते हैं, लेकिन टीके का उत्पादन कम है। देश में निर्मित 2 टीके अभी लगाए जा रहे हैं, जबकि रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन भी वैक्सीनेशन में शामिल की जा रही है। लेकिन अब मोदी सरकार ने ताबड़तोड़ वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए देश की कोवैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र की वैक्सीन कंपनियों की पहचान कर ली है। अब भारत बायोटेक की तकनीक के निर्माताओं को हस्तांतरित की जाएगी और जल्द ही देश की तमाम कंपनियां एक साथ वैक्सीन बनाने में जुट जाएंगी। तो वहीं रूसी वैक्सीन देश में पहुंचना शुरू हो चुकी है, एक खेप आ चुकी है। जल्द ही इसे भी टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करना शुरू किया जाएगा। इस महीने के अंत तक 30 लाख और स्पुतनिक टीके की खुराक भारत पहुंचेगी। साथ ही देश में इस टीके का उत्पादन शुरू करने के लिए रेड्डी लैबोरेटरी के अलावा 5 अन्य कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है। इसके बाद जुलाई से देश में निर्मित स्पुतनिक वी वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। तो वहीं जायडस कैडिला की डीएनए वैक्सीन और बायोलॉजिकल ई की रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल में है। तो जिनोवा बायोफार्मा की एमआरएनए वैक्सीन और भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन पहले चरण के क्लिनिकल ट्रायल में है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ने नोवावैक्स की रिकॉम्बिनेंट नैनो पार्टिकल वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल स्टार्ट कर दिया है, जो जल्द ही मिल जाएगी। इतना ही नहीं, नए कोरोना वेरिएंट को लेकर वैक्सीन को अपग्रेड किया जा रहा है। वहीं अगर कोरोना टीकों से पेटेंट हट जाता है तो भारत में वैक्सीन की शॉर्टेज चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। नंबर 4, राज्यों को वैक्सीन की सप्लाई हुई फास्ट। बीते कुछ दिनों से देश के टीकाकरण की गति भी धीमी पड़ गई थी, जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था टीकों की सप्लाई। राज्यों को पर्याप्त मात्रा में टीकों की सप्लाई नहीं मिल रही थी, लेकिन अब ये समस्या जल्द ही दूर होते दिख रही है, क्योंकि राज्यों को अब टीके की आपूर्ति के लिए केंद्र के भरोसे नहीं रहना होगा। भारत बायोटेक ने बताया कि उसने दिल्ली सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीधे टीके भेजना शुरू कर दिया है। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने घोषणा की है कि उसने 1 मई से राज्यों को वैक्सीन की सप्लाई शुरू कर दी है। इससे पहले भारत बायोटेक ने राज्यों के लिए कोवैक्सीन की कीमत में कटौती करने की घोषणा की थी, जो पहले की 600 रुपए प्रति खुराक थी, लेकिन बाद में 400 रुपए प्रति खुराक कर दी गई थी। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 1 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 रोधी टीकों की खुराक मौजूद है और अगले 3 दिनों में उन्हें अतिरिक्त 9 लाख से ज्यादा खुराकें दी जाएंगी। नंबर 5, N95 मास्क और पीपीई किट को लेकर भारत ने बनाया रिकॉर्ड। पिछले साल तक सुरक्षात्मक उपकरणों की भारी कमी से जूझने वाले भारत ने अब N95 मास्क और पीपीई किट बनाने की क्षमता बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर ली है। इतना ही नहीं,
बल्कि जब से कपड़ा मंत्रालय ने निर्यात पर लगे प्रतिबंध हटाए हैं, तब से हम इन सब उपकरणों का निर्यात भी कर रहे हैं। उद्योग के विशेषज्ञों के मुताबिक मार्च 2020 में भारत मुश्किल से किसी पीपीई किट का उत्पादन कर रहा था, जिसे कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई में सुरक्षा का पहला मानक माना गया है। लेकिन फिलहाल भारत एक महीने में 1 करोड़ से ज्यादा इकाइयों का उत्पादन कर रहा है। देश में प्रति माह 20 लाख यूनिट N95 मास्क यानी प्रति माह लगभग 2.5 से 3 करोड़ यूनिट का उत्पादन हुआ है। उत्पादन क्षमता में पिछले साल से कई गुना वृद्धि हुई है। मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत दुनिया भर में पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। बड़ी बात तो यह है कि 200 रुपए से ज्यादा कीमत में पड़ने वाला मास्क अब 30 से 35 रुपए में पड़ रहा है। नंबर 6, डीआरडीओ की दवा ने जगाई नई उम्मीद। देश में कोरोना महामारी और ऑक्सीजन की कमी ने लोगों में नया खौफ पैदा किया है, लेकिन इस बीच डीआरडीओ अपनी रामबाण दवा के साथ प्रकट हुआ और देखते ही देखते दुनिया के तमाम वैज्ञानिक इसे गेम चेंजर बताने लगे हैं, क्योंकि ये दवा ऑक्सीजन सपोर्ट को तुरंत हटवा देती है। इसे बाकायदा भारत के औषधि महानियंत्रक यानी DCGI ने आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। मुंह के जरिए ली जाने वाली इस दवा को कोरोना वायरस के माध्यम से गंभीर लक्षण वाले मरीजों के इलाज में इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। इस दवा का नाम 2DG है, जिसका पूरा नाम 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज है। यह पाउडर के रूप में पैकेट में आती है। इसे पानी में घोलकर पीना होता है। इसे फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी तैयार कर रही है। ये 1 महीने के भीतर मार्केट में आ जाएगी। इसके एक पैकेट की कीमत 500 से 600 रुपए के बीच हो सकती है। ये दवा उन मरीजों को मदद करेगी जिन्हें सांस लेने में तकलीफ की समस्या होती है। क्लिनिकल टेस्ट में सामने आया कि 2DG दवा अस्पताल में भर्ती मरीजों के जल्द ठीक होने में मदद करने के साथ साथ अतिरिक्त ऑक्सीजन की निर्भरता को कम करती है।